भूमि पूजा हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज शुक्रवार को हम रहते हैं व्रत लक्ष्मी का व्रत। वैसे तो कई लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते मैं उनके लिए वीडियो बनाई हूँ। शुक्रवार का व्रत लक्ष्मी का व्रत होता है, बहुत ही अच्छा व्रत है। शुक्रवार का ये व्रत लक्ष्मी का किया जाता है। सुबह में स्नान करके माता रानी का मन में रटन करते रहो और शाम को कोई मीठी चीज़ बना के प्रसाद में रखो। पूजा करने के बाद जो प्रसाद सबको दे दो, जो बच्चे फिर अपने लिए रख लो, उसे भी खाना चाहिए। और लाल कपड़े पहनने चाहिए, लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए माता रानी का। और दिन भर किसी की चुंगली नहीं करना चाहिए। और यह व्रत जिस दिन उठाए उसी दिन संकल्प लेना पड़ता है। आपकी जो मनोकामना हो वह बोलो माता रानी के सामने। और जिस दिन शुक्रवार करना है वो बोलो माता रानी से, मन्नत मांग के फिर शुक्रवार उठा लें। उसी शुक्रवार से फिर पूरा हो जाए आपका शुक्रवार। उसके बाद फिर उद्यापन करना रहता है। 11 लड़कियां को खिलाओ, या चाहे तो स्त्री को खिलाओ जो सुहागिन है। उसके बाद किताब देनी पड़ती है, खीर बना के प्रसाद में रखना पड़ता है। पूजा कैसे करते हैं चलो आप लोगों को भी दिखाएंगे आज हम। वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी गाइस, लेकिन करें क्या, दिखाना भी है आप लोगों को। मानव जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव समृद्धि तथा धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए श्री धान्य लक्ष्मी माता की जय। श्री गजलक्ष्मी माता की जय। हे धान्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे गजलक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। श्री अधिलक्ष्मी माता की जय। हे अधिलक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ, हे विजय लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। हे संतान लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माता, हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। श्री वीरलक्ष्मी माँ, हे वीरलक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना। जय माँ वीरलक्ष्मी माँ। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा माम किम इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुमराम न्याम च। श्री धनलक्ष्मी माता की जय। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं।
किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्तिभाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआरेज, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा छिपी होती है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। सीता और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा शीला के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने के बाद बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पे चल गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थी। उनमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए थे। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। उस सुख के खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को भी गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला सहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे इस माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचान नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पे चल गया है, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तो बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह विकल विकल कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी ने शीला के नजदीक सरकी और उसकी शक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा, सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? मैं अपने
दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख रुक दो थोड़ा। रोकनी है। हाँ रोकूं। काट दूं कि रोक दूं?